नमस्कार सभी को। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा, आज मैं यहाँ पे दो टॉपिक कवर करने वाला हूँ। एक टॉपिक है अबाउट इंडस्ट्री और एक टॉपिक है व्हाई नेटसप डिफरेंट देन अदर्स। ये दो टॉपिक हो गए। उसके पहले 2 मिनट में बोलना चाहूंगा कुछ। देखिए, आज ये जो वर्चुअल मीटिंग है, ये वर्चुअल मीटिंग की वजह से क्या होने वाला है इसके बारे में थोड़ा मैं बोलना चाहूंगा कि वर्चुअल मीटिंग से जो हमारा सबसे बड़ा हर्डल था, कम्युनिकेशन गैप, वो दूर हो गया। तो यहाँ बहुत बार ऐसा होता है कि एक बड़ा नेटवर्कर है, उसको अगर हम बोलते हैं कि हमारा प्लान सुनने आ जाओ, तो वो मीटिंग में नहीं आता है और मोस्टली वो बोलता है कि मुझे अलग मिलो, मुझे ऑफिस में मिलो। लेकिन अभी क्या होगा कि ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े लीडर भी है जो चुपके से कहा ना कहा ये अटेंड करेंगे, भले वीडियो ऑफ करेंगे। तो अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे आने वाले, मतलब मैं जो आपको बताने वाला हूँ ये बेनिफिशियल क्यों होने वाला है, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आने वाले। दूसरी बात मैं बोलूंगा कि अगर शायद आपको मालूम होगा, बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े हवा से काम करती है मार्केट में। उनका जो प्रोडक्ट था वो प्रोडक्ट कौन सा था? इसेंशियल प्रोडक्ट नहीं थे। तो बड़ी बड़ी कंपनियां, नाम नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन मार्केट का जो सीनियर है ये बंद हो गई। उनका पूरा के पूरा प्रोडक्शन बंद है क्योंकि वो इसेंशियल में नहीं आ रहा था। अब ये ऐसे नेटवर्कर है वो घर पे बैठे हैं, तो ये नेटवर्कर भी अभी हमको मिलने वाले। अभी ये हो गया एक जो नेटवर्क का। दूसरा बोलूंगा मैं कि जब जब दुनिया में रिसेशन आता है, आर्थिक मंदी आती है, मतलब हिस्ट्री बता रहा हूं मैं कि दुनिया में जब जब आर्थिक मंदी आती है तब तक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बढ़ा है। ये आज नहीं, 75 साल का इस डायरेक्ट सेलिंग का हिस्ट्री है। मतलब मैं बोलूंगा कि 98 में एक बार ऐसा ही आर्थिक मंदी आया था, तो उस टाइम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बढ़ा था। 2008 में इंडिया में ऐसा ही आर्थिक मंदी आया था, तब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बढ़ा था। और अभी ये सबसे बड़ा आर्थिक मंदी आ रहा है पूरी दुनिया में, तो सबसे ज्यादा लोग बेरोजगार होने वाले। तो अच्छे अच्छे वेल एजुकेटेड लोग यहाँ आएंगे। तो आपको दो टाइप के लोग यहाँ मिलने वाले, नेटवर्कर है दूसरे कंपनी के टॉप वो भी मिलने वाले हैं, और जो वेल एजुकेटेड लोग हैं लेकिन अभी उनका जॉब नहीं मिलने वाला, वो लोग भी आने वाले। तो ये दो कैटेगरी लोग आने वाले। तो हमको प्लान प्रेजेंटेशन ये अच्छी तरह से करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन के 2 पार्ट मैंने किया। पहला अबाउट इंडस्ट्री। देखिए, अबाउट इंडस्ट्री अगर नहीं समझेंगे तो जो वेल एजुकेटेड लोग हैं वो इन नहीं करेंगे। मतलब उनको पैसे की तो जरूरत है, लेकिन 100% वो इस इंडस्ट्री को गलत समझते हैं। शायद उन्होंने कभी किया नहीं, लेकिन सुना है ऐसा कुछ होता है, जोड़ने वाला काम होता है। तो इसीलिए अबाउट इंडस्ट्री आपको बताना पड़ेगा। और जो नेटवर्कर है उनके लिए व्हाई नेटसप डिफरेंट, मतलब हम दुनिया की अलग कंपनी क्यों है, ये आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। अभी देखो, मेरा जो नॉलेज है, मैं बहुत बार देखता हूँ नेटसप का नाम लीडर को मालूम है, अदर कंपनी के लीडर्स को प्लान मालूम नहीं। मैं आज आपको चैलेंज देके बोलूंगा, अगर नेटसप का प्लान जिसने अच्छी तरीके से समझा, अच्छी तरीके से वो जिंदगी में अगर डायरेक्ट सेलिंग करना है तो नेटसप के सिवा कोई कंपनी चुन नहीं सकता। लेकिन ये हम बोल सकते हैं कि हमारा प्लान उनको मालूम नहीं। तो ये नेटसप अलग क्यों है ये मैं बताऊंगा। तो पहला मैं बताऊंगा अबाउट इंडस्ट्री के बारे में। देखिए, अभी इंडस्ट्री के बारे में बोलेंगे तो वहां पे मैंने इंडस्ट्री के बारे में 4 टॉपिक बोले, 4 पार्ट किए उसका। पहला, डायरेक्ट सेलिंग ये क्या है, मतलब व्हाट इज परफेक्ट डायरेक्ट सेलिंग क्या है। दूसरा, डायरेक्ट सेलिंग ये वर्ल्ड में कैसे चल रहा है, दुनिया में कैसे चल रहा है। तीसरा, डायरेक्ट सेलिंग ये इंडिया में कैसा आया, इंडिया में बदनाम क्यों हुआ। और चौथा, ये डायरेक्ट सेलिंग अभी क्यों अच्छा हो रहा है। तो भाई ये जो 4 पॉइंट्स है, ये पॉइंट से जो भी एक नॉन नेटवर्कर है शायद उनके दिमाग में गलत चीजें भरी है, तो वो गलत चीजें निकालेगी। और जब गलत चीजें निकलेगी तभी जाके उसको अच्छी चीजें घुसने वाली है। मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर मोबाइल में आपको डाउनलोड करना है तो जब तक उसका मेमोरी फुल हुआ है वो डिलीट नहीं करेंगे तब तक वो डाउनलोड नहीं होता है। तो ऐसा ही समझिए, मार्केट में ऐसे ही लोग हैं जो वेल एजुकेटेड लोग हैं लेकिन उनका मेमोरी फुल है। कौन सी चीज से? कि डायरेक्ट सेलिंग ऐसा होता है, स्कीम है, मेंबर है, उस गलत चीजों से मेमोरी फुल है। अभी अगर मैं डाउनलोड करना चाहूंगा, मतलब उसमें कुछ डालना चाहूंगा, जाने वाला नहीं, तो ये जब तक निकलेगा नहीं पहले वाला कचरा, तब तक उसके अंदर जाएगा नहीं। एग्जाम्पल आपको बोलना नहीं है। मतलब यहाँ पे आज मैं जो बताऊंगा 4 पॉइंट, ये उनके दिमाग का जितना भी गलत चीज है वो डिलीट हो जाएगा। डिलीट नहीं, मैं बोलता हूँ फॉर्मेट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। और ये अगर इंडस्ट्री अच्छी तरह बदलेंगे तो अच्छे अच्छे वेल एजुकेटेड लोग भी आपके पास करियर करने आएंगे। जैसे एग्जाम्पल मैं बता रहा, मैं मेरे बारे में बोलूंगा कि मैं पढ़ाई करके क्लासरूम ऑफिसर बनना चाहता था, लेकिन मैंने देखा इंडस्ट्री को समझा, इसलिए आज फुल टाइम मैं काम कर रहा हूँ। तो इस इंडस्ट्री को हम समझते हैं 4 पॉइंट में। पहला, व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग ये क्या है? तो ये डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बोलेंगे कि दिस इज प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये आपको मालूम है, लेकिन ये बेसिक में वापस आज कंप्लीट करूंगा। तो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब ट्रेडिशनल मार्केट है, वैसा ये डायरेक्ट सेलिंग मार्केट है। ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, कोई तो प्रोडक्ट बनाता है,
कोई तो कंज्यूम करता है। यहाँ पे क्या होता है, कोई तो प्रोडक्ट बनाता है, कोई तो कंज्यूम करता है, दोनों मार्केट में होता है सेम। देखो शायद ये आपको रिपीट हो रहा है, लेकिन ये बेसिक में पकड़ रहा हूँ, ये बेसिक सीक्वेंस समझ में आया तो आप किसको भी कन्विंस कर सकते हैं। अभी ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, ये सबको मालूम है कि एवरेज कोई भी दुनिया में चीज बनती है, एवरेज उसका जो मैन्युफैक्चर कॉस्ट है वो कितना होता है, ये 30% होता है। मैं इंडिया की नहीं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। कोई भी प्रोडक्ट ये 30% मैन्युफैक्चर कॉस्ट होता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, होलसेल रिटेलर, वहां पे 50% बढ़ता है और कंपनी का प्रॉफिट 20%। ये एवरेज माना जाता है। ये मेरा बात नहीं है, ये एवरेज सेल्स में बोला जाता है कि 30% ये मैन्युफैक्चर कॉस्ट होती है, 50% ये डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है और 20% ये कंपनी का प्रॉफिट होता है। अभी डायरेक्ट सेलिंग में क्या हुआ, ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, ये 50% कौन इनकम करते हैं। तो ये जो मैं बता रहा हूँ, आप सोचिए कि ऐसा ही आप किसी को समझा रहे, वो नेटवर्कर हो शायद या वेल एजुकेटेड पर्सन हो, लेकिन ये सीक्वेंस आप समझा रहे, ऐसा इमेजिन करिए। तो ये 50% कौन इनकम करता है, 50% ये अमाउंट है वही अर्निंग करता है जिसके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा है, जिसने पैसा लगाया, पैसे के ऊपर पैसा कमाया। मतलब ट्रेडिशनल मार्केट में एक इन्वेस्ट करने वाला ही पैसा कमा सकता है। डायरेक्ट सेलिंग मार्केट, अभी डायरेक्ट सेलिंग मार्केट का क्या फर्क है, डायरेक्ट सेलिंग में देखिए नाम में ही मीनिंग है, कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, डायरेक्ट कंज्यूमर को देती है। यहाँ जो 50% अमाउंट है किसको मिलता है, आपको और हमको मिलता है। हम क्या काम करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, होलसेलर, रिटेलर, उनका काम हम करते हैं, इसलिए वो पैसा हमें मिलता है। अभी दो मार्केट में फर्क क्या है, तो यहाँ पे इन्वेस्ट करना नहीं, लाखों लोग जुड़ते हैं, ज्यादा प्रोडक्ट बिकता है, दुनिया की हर कंपनी को अपना प्रोडक्ट ज्यादा बेचना है, इसलिए ट्रेडिशनल मार्केट से बड़ी बड़ी कंपनियां, मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, दुनिया की बात कर रहा हूँ, ये ट्रेडिशनल मार्केट से अपना बिजनेस बंद करके ये डायरेक्ट सेलिंग में आते गई और डायरेक्ट सेलिंग दुनिया में बढ़ते गए। बेसिक फर्क में अभी ये आप बोलेंगे सर मैं ये क्यों बताया, तो सबको मालूम है। अगर ये आपने बेसिक नहीं बताया तो शायद 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद एक आदमी पूरा प्लान सुनने के बाद वो क्वेश्चन आपको करता है, सर आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा है, ये दुकान में क्यों नहीं बिकता। तो देखिए ये जो सीक्वेंस है, ये हर सीक्वेंस में कुछ ना कुछ आंसर उनको मिल रहा है। जैसे मैं आज काम कर रहा हूँ, तो मैंने जितने दिन 1 to 2 किया तो बहुत से लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछे, वो क्वेश्चन का आंसर मैंने इस सीक्वेंस में दिया है। शायद ये आधा घंटे के बाद उसको दिमाग में एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, इसलिए ये पॉइंट सब इंपॉर्टेंट है। अब ये हो गया पहला पॉइंट, मैंने बताया कि व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग। अब सेकंड देखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग वर्ल्ड वाइड। देखो मैंने 4 पॉइंट बताए थे अबाउट डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग वर्ल्ड वाइड, तो वर्ल्ड वाइड क्या है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो डायरेक्ट सेलिंग इसकी शुरुआत हुई 1945। मैं रिपीट करूंगा जो फिगर है, 1945 अमेरिका से, बेसिकली कैलिफोर्निया से इसकी शुरुआत हुई। 1945 में, आज कितना साल हुआ, तो 75 साल बिफोर, 75 ईयर बिफोर ये डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई। देखिए अब ये शुरुआत हुई यूएस में, लेकिन वर्ल्ड का सिनेरियो क्या है, वर्ल्ड में कैसा चल रहा है, तो ये जितनी भी डेवलप कंट्री है वहां ये डायरेक्ट सेलिंग फैला शुरुआत में। जैसा यूएस में हुआ, उसके बाद इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, आज अबाउट 42 कंट्री है, वहाँ डायरेक्ट सेलिंग ये ग्रो हो रहा है। वहाँ पे कानून बना है, मतलब डायरेक्ट सेलिंग के लिए अलग से उन्होंने लॉ बनाए हैं। बहुत सारे देश है जिसका जो जीडीपी है उसका जीडीपी बढ़ा बिकॉज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। जैसे हम बोलते हैं मलेशिया एक छोटा सा कंट्री है, लेकिन उसका जो जीडीपी है ये बढ़ रहा है, उसका ग्रोथ हो रहा है, ये बिकॉज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग की वजह से होता है। क्यों, क्योंकि एक कंट्री से अगर कोई कंट्री अदर कंट्री में बिजनेस करती है तो उस देश के लिए फॉरेन करेंसी आता है, इसलिए उस देश का विकास होता है। सबसे बड़ी एक समस्या होती है बेरोजगारी, जो अनएम्प्लॉयमेंट, तो हर कंट्री में ऐसी बेरोजगारी समस्या होती है, लेकिन सबसे ज्यादा लोग अगर इसमें काम करते हैं तो बेरोजगारी दूर होती है। ऐसे सो मेनी रीजंस है डायरेक्ट सेलिंग इन द ग्रोइंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। इस समय हमेशा एग्जांपल दे रहा हूँ, देखिए एक एग्जांपल मैं दूंगा। देखिए अभी मैं बता रहा हूँ कि ये डायरेक्ट सेलिंग क्यों ग्रो हो रहा है, व्हाई, तो ये इंडस्ट्री दुनिया में ग्रोइंग इंडस्ट्री क्यों बनती है। तो इसका मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा आज कि डायरेक्ट सेलिंग ये अदर इंडस्ट्री से अलग है। इंडस्ट्री, जैसे इंडस्ट्री का वर्ड आपने सुना होगा, देखो हम बोलते हैं आईटी इंडस्ट्री, हम बोलते हैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, हम बोलते हैं वेलनेस इंडस्ट्री, हम बोलते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, हम बोलते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री। ये देयर आर सो मेनी इंडस्ट्रीज। देखिए एक एग्जांपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जब आप वर्ड का सिनेरियो देखिए बताएंगे तो ये एग्जांपल आप वहां दे सकते हैं, एक एग्जांपल समझ में आएगा उसको कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों बढ़ रहा है। अभी डायरेक्ट सेलिंग ये वर्ड में ग्रोइंग क्यों है, क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्री है, जैसा मैंने आईटी इंडस्ट्री एग्जांपल लेता हूँ, अगर आपको आईटी में जॉब करना है, आईटी में करियर करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना पड़ेगा। अगर आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाना है
तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैकेनिकल इंजीनियर बनना पड़ेगा। देखिए मेरा एग्जांपल जो दे रहा हूँ, कोई भी इंडस्ट्री में अगर आप काम करने जा रहे हो तो स्पेसिफिक डिग्री या क्वालिफिकेशन की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि मैं बैंकिंग इंडस्ट्री में जाऊं तो आपको कॉमर्स का स्टूडेंट होना जरूरी है, बीकॉम का स्टूडेंट होना जरूरी है। मतलब दुनिया के हर इंडस्ट्री में अगर आपको काम करना है तो स्पेसिफिक डिग्री या क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है। अभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री सबसे अलग क्यों है, क्योंकि यहाँ जो लोग आते हैं ये डिग्री क्वालिफिकेशन लेके नहीं आते। जैसा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर 1 लाख वो सैलरी है, लेकिन वीकेंड में देखता है चलो पार्ट टाइम कुछ टाइम फ्री है कुछ काम करेंगे, वो आता है नेटवर्क में डायरेक्ट सेलिंग में पार्ट टाइम के लिए, सैटरडे संडे वीकेंड में। एक डॉक्टर है, वो भी प्रैक्टिस करता है, लेकिन वीकेंड में जब फ्री टाइम मिलता है वो आता है, वो आता तो पार्ट टाइम के लिए। लेकिन जब वो देखता है कि मुझे वहां पे 1 लाख का सैलरी महीने का है और यहाँ पे मैं महीने का 16 लाख कमा सकता हूँ, तो हो जाता है फुल टाइम। देखिए मेरे पॉइंट देखिए, दुनिया के कोई भी इंडस्ट्री में लोग डिग्री लेके जाते हैं या क्वालिफिकेशन लेके जाते हैं, यहाँ पे कोई डिग्री लेके नहीं आया। या हर इंडस्ट्री के लोग आते हैं पार्ट टाइम, ये आते हैं पार्ट टाइम लेकिन हो जाते हैं फुल टाइम। ऐसा दूसरे इंडस्ट्री में नहीं हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि एक डॉक्टर है, उसने 10 साल प्रैक्टिस किया, अभी उसका मूड खराब हुआ, अभी वो बोल रहा है यार बहुत डॉक्टर हो गया, अभी मैं इंजीनियर बनूंगा। ऐसा कभी होता है क्या? कभी नहीं होता है। मतलब मैं बोलना चाहता हूँ ये एक ही इंडस्ट्री है, या हर इंडस्ट्री के लोग आ रहे पार्ट टाइम, आ रहे हो रहे फुल रहे, बाकी इंडस्ट्री में आपस में चेंज नहीं हो रहा है। और ये सिलसिला कब चालू हुआ मालूम है? 1945, आज से 75 साल पहले चालू हुआ है। तो वर्ल्ड का अगर हिस्ट्री देखेंगे तो एक संस्था है WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, WFDSA। ये यूएस में एक संस्था है, वॉशिंगटन डीसी में, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका डेटा हर साल आता है। उसने बोला कि जितनी भी इंडस्ट्रियां दुनिया में है उससे ज्यादा ग्रोथ होने वाली इंडस्ट्री ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, मतलब सबसे ज्यादा लोग अभी यहाँ काम कर रहे हैं। तो ये ग्रोथ देख के ये WFDSA बोल रहा है कि आने वाले 10 से 15 साल में पूरे विश्व में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली एक ही इंडस्ट्री होगी, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। देखिए बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं वर्ड के बारे में एक ही बताया, डायरेक्ट सेलिंग इज अ ग्रोइंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। अगर यूएस का देखा जाए तो अबाउट 32 करोड़ पॉपुलेशन है, लेकिन उसको बोला जाएगा अबाउट 60% पॉपुलेशन डायरेक्ट इनडायरेक्टली। मेरे पास डेटा है, मैं वही बोल रहा हूँ, ऐसी बातें यहाँ वहाँ की सुन के नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास सब कुछ उसके प्रूफ है। विदाउट एविडेंस में कोई चीज बोलता नहीं हूँ। तो अबाउट 60% पॉपुलेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस बिजनेस से कनेक्टेड है। इन शॉर्ट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज द ग्रोइंग इंडस्ट्री वर्ल्ड। देखिए इंडस्ट्री के बारे में 4 पॉइंट बोले थे मैंने। पहला व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, सेकंड वर्ड डायरेक्ट सेलिंग, ये वर्ड वाइज क्या है। अभी तीसरा पॉइंट देखेंगे इंडिया में क्या हुआ, वेरी वेरी पॉइंट। अभी इंडिया में आया 1996 में। डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में कब आई? जैसे हम बोलते हैं कि एमबीओ कंपनी शुरुआत में आई 1996 में। मैंने पहले बताया कि डायरेक्ट सेलिंग ये दुनिया में कब चालू हुआ, तो 1945। और आया कब इंडिया में? 1996। कितने साल के बाद? 51 ईयर के बाद। सोचिए 51 ईयर, ये छोटा पीरियड नहीं, 2-4 साल नहीं, इसको बोलते हाफ एन एरा। मतलब इस इंडस्ट्री में हम दुनिया से पीछे है। जो फैक्ट है हमको बोलना है कि हम इस इंडस्ट्री में दुनिया से 51 ईयर पीछे है। अभी यहाँ मल्टीनेशनल कंपनी आई, लेकिन इंडिया में यहाँ कोई सी गाइडलाइन नहीं बनी। देखो जो फैक्ट है मैं आपको बोल रहा हूँ, जिसके दिमाग में जो जो क्वेश्चन है ये सीक्वेंस से बताएंगे, ये सब क्वेश्चन का जवाब उसको मिलने वाला है। अभी ये इंडिया में आया, लेकिन इंडिया में इसके लॉ नहीं बने थे। इंडिया में बहुत सी इंडियन कंपनी चालू हुई। किसने चालू की? एक आम लोगों को नेटवर्क करने, कहाँ से प्रोडक्ट का जुगाड़ किया। जुगाड़ बोलता हूं मैं, जुगाड़ क्यों? जो भी हल्दी मिर्ची नमक मिल गया ले लिया, कहाँ से सॉफ्टवेयर लिया, कंपनी चालू कर दिया। कुछ लोगों ने तो जिस दिन कंपनी बनाया उस दिन लिखा पेपर पे, उसको लेके का भागना है। मतलब इंडिया में मार्केट बदनाम हुआ। ये सच है, सच है, बोलना है हमको। ये मार्केट बदनाम हुआ, कारण क्या है कि यहाँ कानून नहीं थे, लेकिन अदर कंट्री में दिस अ ग्रोइंग इंडस्ट्री। लेकिन ये होते होते, चौथा पॉइंट बोलना, अभी क्या हुआ है, तो 9 सितंबर 2016 में कंज्यूमर मिनिस्ट्री ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइन बनाया, लिखा है कंडीशन टू कंडक्ट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इन इंडिया, दिस इज कंडीशन। ऐसे 14 पेज का वो गाइडलाइन है, आप किसी को भी दिखा सकते हैं, जब ध्यान देंगे वो बाजू में रखना है हमको, क्योंकि गाइडलाइन बताएंगे तो लोग बिलीव करेंगे कुछ ना कुछ अच्छा है, इसलिए गवर्नमेंट ने कानून बनाए। कानून नहीं बोल सकते, गाइडलाइन, ये इंप्लीमेंट होगा तो कानून बन जाएगा। अभी उसमें लिखा है कि ओन प्रोडक्शन करना पड़ेगा, प्रोडक्ट शुड बी ओन। ये सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया, ये हर स्टेट गवर्नमेंट को दिया। हर स्टेट गवर्नमेंट में जो कंपनी रजिस्टर होती है उसको बोलते हैं ROC, रजिस्टर ऑफ कंपनीज।
जितनी भी कंपनी रजिस्टर है उसको स्टेट गवर्नमेंट दे दिया, उसको बोला कि आप ये डॉक्यूमेंट जमा करो अगर कंपनी चलाना है। पूरे इंडिया में 96 के बाद कितनी कंपनी आके बंद हुई, 50,000 के बाद ज्यादा कंपनी आके बंद हुई, लेकिन इस गाइडलाइन को देखते कितने कंपनी चलाना चाहा, तो अभी तक 388 कंपनी, जो फैक्ट है मैं बोल रहा हूँ, 388 कंपनी डॉक्यूमेंट जमा किया। ये 4 साल का प्रोसेस है, उसमें से बहुत सारी कंपनियां 4 साल में बंद भी हो गई। मतलब अभी तक डॉक्यूमेंट जमा हुआ है, गाइडलाइन इंप्लीमेंट होना बाकी है, उतना भी वो जिंदा नहीं रह पाई। तो आप देखा जाए 200-250 कंपनियां हैं, अब ये 200-250 कंपनी है, उनको दिया कंप्लायंस सर्टिफिकेट। ये बताना जरूरी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अब ये थोड़ा क्रिटिकल है, कठिन है, लेकिन ये बोलेंगे तो आपको लोग बिलीव करेंगे, आपको लीडरशिप एक्सेप्ट करेंगे कि वो देखता है आपके पास कितना नॉलेज है, इसे थोड़ा नॉलेजेबल बोलना जरूरी है। तो ये जो 200-250 कंपनियां, कितनी कंपनी लॉ में बैठ सकती है, तो उनको बोलना है कि गाइडलाइन में क्या लिखा है, ओन प्रोडक्शन। अभी कितनी कंपनियां खुद का प्रोडक्ट है, तो वेबसाइट है, वो आप चेक कर सकते हैं। मैं बार बार एक वेबसाइट का नाम लेता हूँ, www.mca.gov.in। MCA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स .gov, gov मतलब गवर्नमेंट। कोई भी कंपनी का नाम उसमें डाल दिए, उस पर दिखेगा आपको कंपनी का ओनर कौन है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे और कितने सब कुछ डेटा मिलता है। तो आप बोल सकते हैं कि जो 200-250 कंपनियां, उनको कंप्लायंस सर्टिफिकेट दिया, मतलब डॉक्यूमेंट जमा किया, अभी तक परमिशन नहीं है, इसका स्क्रूटिनी होगा, और जो लॉ बैठती है उनको परमिशन मिलने वाला शायद आने वाले 6 महीने इंप्लीमेंट हुआ। आज ही मैंने एक वीडियो देखा है, जो मिनिस्टर उनका वीडियो, जल्द ही वो सोच रहे इस डायरेक्ट सेलिंग को इंप्लीमेंट करे, जल्द ही गाइडलाइन को इंप्लीमेंट करे, ताकि लोगों का बेरोजगार की समस्या दूर हो, और 100% आने वाले 5-6 महीने में होगा। तो कितनी कंपनियां यहाँ काम कर सकती है, तो उनको बोल सकते हैं ये 200-250 में आप खुद चेक करिए, हमने चेक किया है 90% कंपनियां दे डोंट हैव देयर ओन प्रोडक्ट्स, क्योंकि लॉ नहीं थे, इसलिए कहां से कहां प्रोडक्ट का जुगाड़ करके वो चल रही थी। ये हमने बोले, आपको बता रहे कहां से चेक करना है। मतलब 10% कंपनी आपको मिलेंगे, 20-25 कंपनी ऐसी मिलेगी जहां पे उसके 1-2 प्रोडक्ट खुद के हैं, बाकी टाइप किए हुए प्रोडक्ट है। तो एज पर दिस गाइडलाइन, नेटसर्व इज अ लीडिंग कंपनी जहां उनके पास 60 प्रोडक्ट है, खुद के ओन मैन्युफैक्चर है। मतलब वहां पे क्या लिखा है गाइडलाइन में, प्रोडक्ट शुड बी ओन, और उसका जो ट्रेडमार्क है वो ट्रेडमार्क उसी कंपनी के नाम से रजिस्टर होना चाहिए। क्योंकि आज हम काम करते हैं, लेकिन आपके पास 4 कैटेगरी प्रोडक्ट है। एग्रीकल्चर, हर प्रोडक्ट पे लिखा हुआ है बायोफिट। बायोफिट क्या है, दिस आवर ट्रेडमार्क, जो नेटसर्व के नाम से कंज्यूमर मिनिस्ट्री में रजिस्टर है। ये बायोफिट कोई यूज नहीं कर सकता, इसलिए हमारा प्रोडक्ट है, हमारे साइंटिस्ट ने बनाया। हेल्थ केयर, वहां पे लिखा है, हर प्रोडक्ट पे लिखा है नेचुरामोर, नेचुरामोर इज आवर ट्रेडमार्क। उसके बाद पर्सनल केयर, वहां लिखा है हर्ब्स एंड मोर, ये हमारा ट्रेडमार्क है। उसके बाद चौथा होम केयर, वहां पे क्लीन एंड मोर, दिस आवर ट्रेडमार्क। तो ये अबाउट इंडस्ट्री के बारे में। देखो अभी ये मैंने बताया, इसमें क्या मालूम हुआ, इसमें ये क्यों बताना जरूरी है कि जो पढ़े लिखे लोग मार्केट में है, शायद उन्होंने सुना है गलत है, ऐसा उसके दिमाग के जो भी क्वेश्चन है गलत है, तो हमने बताया हाँ गलत हुआ क्योंकि यहाँ गाइडलाइन नहीं थे। तो ये सब बताने के बाद उसके दिमाग में जो गलत चीजें है वो निकल जाती है, डिलीट होती है। मैं तो बोलता हूँ डिलीट नहीं होती है, ये फॉर्मेट हो जाती है, और वो आदमी पहले 10-15-20 मिनट में वो काम करने रेडी होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया, मैं 2 टॉपिक लूंगा। जो पहला अबाउट इंडस्ट्री, तो ये अबाउट इंडस्ट्री में 4 टॉपिक आपको बोलना है।